अभी से मामूल बना लें कि हमने तिलावत कुरान करनी। अभी से अपनी मामूल ये शेड्यूल बना दें कि हमने अल्लाह के कुरान को हमेशा हर नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम पढ़ सकते हैं पढ़ें। क्योंकि आप जो रमज़ान की पहले दिन दौड़ धूप में जो आम रूटीन होती है, पहले दिन तरावी में 2-3 सफ़े 4 सफ़े हो जाती हैं, फिर दूसरे दिन एक सफ़ और कम, 4-5 दिन बाद वही रूटीन का मामला होता है। क्यों? वजह यह होती है कि हम दौड़ धूप में फौरन, जिस तरह अलार्म बजता है कि चांद नजर आ गया तो फौरन दौड़ते, बस 1-2 दिन में वो सारा हमारा मोशन टूट जाता है और हम इबादत को तर्क कर देते हैं। ये शरअन दुरुस्त नहीं। अभी से अपनी तिलावत कुरान की आदत डालें, ये भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। हमा किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, पालनहार, मुश्किल कुशा, हाजत रवा और माबूद बरहक वहदहु ला शरीक है। दुरूद व सलाम हो इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा, शाफ़िए महशर, साक़ी कौसर, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर। आज का खुतबा जुमे का उन्वान है कि रमज़ान से पहले करने वाले काम। अल्लाह ताला से सबसे पहले इखलास दिल से ये दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान का ये महीना खैर व आफ़ियत, बरकत और रहमत वाला, आफ़ियत और सेहत के साथ नसीब फरमा दे। शरीयत के अंदर जो जो रमज़ान के मक़ासिद हैं, रब्बुल आलमीन बेआइन ही वही चीज़ें हमें अपनाने करने, फिर रब्बुल आलमीन उनको कबूल भी फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो,
दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर मुकम्मल कामिल। इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी अपने मुताबिक कर लो, गमी अपने मुताबिक कर लो और फिर कह दो कि हम मुसलमान। जो जी में आया वो कर लिया, जो जी ना चाहा वो छोड़ दिया, ये इस्लाम का तकादा नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इसी दीन के मुताल्लिक ये इरशाद फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि ख्याल करो मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है और यही मेरा पसंदीदा है। अब इसके अंदर कोई अपनी मनमानी पसंदीदा कुछ चीज़ें करनी, कुछ नहीं करनी। आफा तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, ऐसा नहीं करना कुछ को मान लो कुछ को छोड़ दो, ये काम दुरुस्त नहीं। हमारी ज़िंदगियों में अनकरीब अभी माह रमज़ान दाखिल होने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफीक से आप इसकी चंद दिनों बाद मुबारकें सुन रहे होंगे। आज हमने चंद पॉइंट इस हवाले से जिक्र करने हैं कि रमज़ान से पहले पहले हमने कौन से काम करने हैं, क्योंकि मेरे सामईन जो सामने बैठे हैं ये सारे दुकानदार, ताजिर, तुज्जार हजरात हैं और हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं कि ये हमारे सीजन का महीना होता है। कारोबारी हालात को बेहतरीन टॉप का ये दौरानिया हमारा शुमार होता है। इस हवाले से हम दुनिया में अपनी बहुत कुछ कोशिश करते हैं। आइए कुरान और हदीस हमें क्या फरमाता है। सबसे पहली बात कि आप और मैं ये नीयत कर लें कि हमने सिर्फ दुनिया का ताजिर नहीं बनना, आखरत का ताजिर बनना है। दुनिया में रब्बुल आलमीन सब कुछ खुद ही अता फरमा देगा। सूरत अल अंबिया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये पहली आयत है। 20 आयत बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन चंद आयतें इरशाद फरमाता है, वो सुनिए और हमें समझ आएगा कि रमज़ान किस लिए हमारी जिंदगियों में दाखिल किया जाए। अल्लाह फरमाता है, मन काना युरीदुल आजिला तअज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीद। जो दुनिया का हमारा दस्तूर है, जो बंदा ये चाहता है कि हमें जल्दी से दुनिया ही सब कुछ मिल जाए, अल्लाह फरमाता है हम उसको अता फरमा देते हैं। गाड़ी है, मकान है, बिजनेस है, ओहदा है, पॉपुलर होना चाहता है, अल्लाह फरमाता है जो हम चाहते हैं ना, जितना हम चाहते हैं उसे अता फरमाते हैं। वो कोशिश तो बड़ी करता है लेकिन मर्जी हमारी पूरी होती है। नंबर 1, वो फिर इसके अंदर मस्तो मगन रहता है। सुम्मा जअलना लहू जहन्नमा यस्लाहा मदमूमम मदहूरा। काफिर, फासिक, फाजिर, गुनहगार बंदों को फिर हम जहन्नम उनका ठिकाना बनाते हैं, वो धुधकार कर उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। क्योंकि वो चाहता क्या था कि मुझे सिर्फ दुनिया मिल जाए, अल्लाह की रज़ा मतलूब नहीं, मौत उसको याद नहीं। एक दौड़ सी लगी है, मुकाबला है, जिस तरह दो दौड़ने वाले लगाते हैं। हर एक दौड़ने वाले की कोशिश होती है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। और यहां भी इसकी ये कोशिश है कि जितने मेरे ये कुर्बो जवार के साथी हैं, मैं इन सब से आगे निकल जाऊं, बड़ा ब्रांड बन लूं, मैंने इसको अचीव करना है, मैंने इसको टॉप करना है, पता चले कि दुनिया में वाकई कोई बंदा आया था। अल्लाह फरमाता है अगर यही मकसद होता है फिर भी इसकी कोशिश नहीं होती है, वही हम अता फरमाते हैं जितना अपनी मर्जी से हम चाहते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है, वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक
वमा कान अताउ रब्बिका महदूरा उन्जुर कैफा फद्दलना बअदहुम अला बअदिन वलल आखिरतु अकबरु दराजातिन व अकबरु तफदीला। सुनिए जरा आयात का तर्जुमा, अपना ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह फरमाता है वमन अरादल आखिरता, माल भी ये कमाता है, दुकान पर भी बैठता है, बीवी बच्चों वाला भी है, इसकी ज़रूरियात भी हैं, लेकिन इन सब प्लान के अंदर इसकी ये प्लानिंग शामिल होती है कि जो भी काम करूंगा, चाहे तिजारत करूं, चाहे कोई काम करूं, जिंदगी के किसी शोबे में रहूं, मैं अल्लाह को राज़ी ज़रूर रखूंगा। वमन अरादल आखिरता, इसकी सोच ये है कि मैंने अल्लाह के पास जाना है, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया से अगरचे मैंने गुजरना है, अल्लाह के पास फौत होके मैंने जाना है। वसअलहा सअयहा वहुवा मुमिनुन, और वो ईमान की हालत में उसके लिए कोशिश भी करता है कि जब मैं रब के पास जाऊं तो खाली हाथ ना जाऊं, अगरचे मैं खाली हाथ होके जाऊंगा, लेकिन जब रब के पास पहुंचूं तो अल्लाह पाक खुश हो जाए कि ये वो मेरा बंदा है जो दुनिया में रहते हुए मेरी मुलाकात के लिए तड़पता था, आज मैं इससे राजी हूं और इसको भी खुश कर दूंगा। अल्लाह फरमाता है फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा, ये वो लोग हैं दुनिया में जो ये कोशिश किया करते थे, आज मैं रब्बुल आलमीन डे ऑफ जजमेंट कायम कर चुका हूं। इनकी इन कोशिश, काविश, स्ट्रगल, जितनी ये मेहनत करते थे, वो सारी की सारी मैंने बड़ी कदरदानी की निगाह से देखकर इन सबको मुआफ फरमा दिया। फिर आगे अल्लाह एक और बात फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउला। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हजरत ये अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हैं और ये नॉन मुस्लिम हैं, ये पैगन हैं, ये काफिर हैं, ये मुसलमान हैं, ये दुनिया में दो चीजें हैं, फिर अल्लाह काफिरों को सूरज भी देता है, माल भी देता है, जवानी उनको भी देता है, फरावानियां उनको भी देता है। अल्लाह कहता है ये हमारा उसूल है, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउला, हम इनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। वमा काना अताउ रब्बिका महदूरा, तेरे रब की बख्शिशें, तेरे रब की अताएं सिर्फ मोमिनों के लिए खास नहीं, अल्लाह काफिरों को भी देता है, मोमिनों को भी देता है। उन्जुर कैफा फद्दलना बअदहुम अला बअद, ऐ पैगंबर अपनी उम्मत को बतला के देखो कैसे हमने फजीलत दी है बाज को बाज पर। बाज वो लोग हैं जो दुनिया में मस्तो मगन रहते हैं, आखिरत में चीखें मारेंगे, पुकारेंगे, लहा ज़फीरुन, वो जहन्नम के अंदर धाड़े मार रहे होंगे। और कुछ वो लोग होंगे जो जन्नत में जैसे अल्लाह के पास पहुंचेंगे, रब्बुल आलमीन उन्हें पैराडाइज, जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह कहता है देखो कैसे हमने कैफा फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज़ को बाज़ पर कैसे फजीलत दी है। ये दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है। और याद रखो अल्लाह फरमाता है कि वलल आखिरतु अकबरु दराजातिन व अकबरु तफदीला, जो आखिरत है ना, ये मकाम और मर्तबे के एतबार से अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी है। एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में रमजान आ रहा है, हमने क्या करना है, क्या हमने ये चीजें देखनी है, सिर्फ दुनिया के तलबगार रहने हैं या अपना भी कुछ करना है, सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचना है या दुनिया का जो फ्यूचर है जिसको हम कहते हैं कि बस सिर्फ यही सोचना है, या अल्लाह कहता है मरने के बाद भी जो फ्यूचर है उसका भी प्लान तुम्हारा है या नहीं है। बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, आखिरत बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। तो इस रमजान से पहला ये काम करें कि अपने दिलों में ये नियत कर लें कि ये रमजान के महीने में मैंने सिर्फ दुनिया का तलबगार नहीं रहना, जिस मकसद के लिए आया है रमजान, मुकम्मल उन चीजों को मैंने हासिल करना है इंशाअल्लाह। नंबर 2, अल्लाहु अकबर, रमजान के आने से पहले ज़कात अदा कर दे, इसकी भी बड़ी खैर बरकत है। जो बंदा, हम रमजान में बाकायदा एक जुमा पढ़ाएंगे, ज़कात, मसाइल, कुछ चीजें अभी जिक्र करते हैं। रमजान के आने से पहले ये ज़कात वाजिब है, लोग इसको अदा नहीं करते।
ज़कात अदा कर दे वो लोग जो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते, वो दीनी मदारिस जो इसके सही तरीन मुस्तहिक हैं, उन लोगों के मामलात जिनकी वजह से ये दीन चलता है, आगे बढ़ता है, सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो लोग हैं। ज़कात के हवाले से चंद चीजें नोट फरमा लें। बाद लोगों का ये नजरिया है कि जिस तरह कपड़ा हम पहनते हैं इस पर ज़कात नहीं, हम घर लेते हैं, प्लाट लेते हैं कि इस पर घर बनाना है, उस पर भी ज़कात नहीं। इसी तरह उन लोगों का ये नजरिया है कि जो हमारे घर में गोल्ड पड़ा हुआ है वो हमारी बीवियां इस्तेमाल करती हैं, उन पर ज़कात नहीं। ये गलत है। कुरान और हदीस की रूह से सही मौक़िफ़ ये है कि इस्तेमाल शुदा मुस्तअमल जेवर पर भी ज़कात है, उस पर ज़कात है। माल जो हमारे पास पड़ा है, साल गुजर गया, दे दे, ज़कात है। कितना है? बहुत आसान है, 2.5%। 1 लाख रुपया कोई आपको दे के ये आपको गिफ्ट है और आपको साथ ये कह दे कि ये 2,500 किसी गरीब को दे देना, खुशी होगी, गमी होगी? हर अक्लमंद बंदा कहेगा। अल्लाह फरमाता है 1 लाख मैंने तुम्हें दिया है, 1 करोड़ दिया है, 1 खरब दिया है, 1 अरब दिया है, 2.5% मेरे रास्ते में खर्च कर। ये कोई मुश्किल काम है? अल्लाहु अकबर। फिर हमारे मुआशरे में एक और मामला है कि ज़कात हम जुदा करके देते हैं। क्या मतलब? अगर मैंने ज़कात अदा करनी है और मेरे 5 मुलाजिम हैं तो मैं 50,000 मेरी अगर ज़कात बनती है तो 10 इसको देता हूँ, 10 इसको देता हूँ, 10 इसको देता हूँ, 5 हिस्सों में पार्टीशन करके जुदा कर देता हूँ। इससे ज्यादा बेहतर यह है कि आप एक ही बंदे को दें, उसका मामला संवार दें, शायद वो अगले कुछ सालों में खुद ज़कात देने वाला बन जाए। ये पोजीशन बहुत अच्छी है बनिस्बत उसके जो आप कर रहे हैं, वो भी दुरुस्त है, लेकिन ये क्वालिटी में, मकाम और मर्तबे में ज्यादा अच्छा है। ये पोजीशन होनी चाहिए। ज़कात, बाज लोग होते हैं कि मसलन हमारे पास हर महीने मौलवी आते हैं, हमने उनको ज़कात देनी होती है, वो कहते हैं हम रोक लेते हैं, हमने इस साल ज़कात देनी थी, वो पूरी ज़कात पड़ी हुई है, हम हर महीने देते रहेंगे। ये तरीका दुरुस्त नहीं। आप इसके ऑपोजिट जो तरीका और है जो आपको बता रहा हूं, वो आप करे फायदा होगा कि आप हर साल एडवांस फिर ज़कात देना शुरू कर दें। जब साल है कि मैं जी ज़कात पहले दे चुका हूं, फिर दुरुस्त है। अल्लाह को ये भी ज्यादा पसंद है। सहाबाए कराम, सलफ सालिहीन रहमहुल्लाह एडवांस भी ज़कात अदा कर देते। ये तरीका भी अपनाया जा सकता है। ये उस तरीके से ज्यादा अच्छा है। रमजान के आने से पहले तीसरा काम, हम में से हर बंदा, यहां जो मेरे भाई वो बैठे हैं बिलखुसूस, जो बेचारे वजन उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, या वो मेरे भाई जो बेचारे सारा सारा दिन मुश्किल काम करते हैं, दौड़ धूप होती है, ये याद रखें, नियत करें कि रमजान के रोजे फर्ज है। कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए कि जो ये कहे कि मैं रोजा नहीं रख सकता। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुमसे पहले बाबाए आदम, फिर उनके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितने पैगंबर आए, हमने हर एक की उम्मत पर कोई वखरा काम तुमको हमने हुक्म नहीं दे दिया कि तुम कहो कि ये हम पर बर्डन पड़ गया है। सारी उम्मतों पर रोजा फर्ज था, वो रखा करते थे। ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम पर भी फर्ज है, तुमने भी रोजे रखे। ये जो आजकल यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के होते हैं ना तलबा, जी हमने इम्तिहान देना है, पढ़ना होता है, भागना होता है, मेहनत करनी होती है। क्या इम्तिहान में कामयाब होंगे जो बंदे अल्लाह का फर्ज करदा रोजा छोड़ देते हैं और वो ये समझते हैं कि दुनिया के इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ना इस इम्तिहान में बरकत देगा, ना इन हासिल शुदा, इनसे हासिल होने वाली डिग्रियों के जरिए अल्लाह पाक आपको दुनिया में कोई फायदा देगा। जो फर्ज है वो हर हाल में रखना है। रमजान के रोजे फर्ज है, वो रखने। सलफ सालिहीन रहमहुल्लाह रमजान से आने से कबल रमजान के रोजे के हवाले से ये 1-2 बात समझ लें, ताकि अगले जुमे में भी हो सकता है कोई भाई सवाल करे। ऐसा मरद किसी को अगर लाहिक है कि वो मरज उससे नहीं खत्म होता। कुछ मरद ऐसे हैं कि जिनमें रोजा इंसान को फायदा देता है, डॉक्टर कहते हैं। मसलन शुगर का जो मरीज है, उसको बाज दफा डॉक्टर कहते हैं कि आप रोजा रखेंगे आपके लिए और फायदेमंद है।
अगर कोई मरीज ऐसा है कि उसको डॉक्टर कहते हैं कि आप रोजा रखे, कोई बात नहीं, आपको और फायदा देगा, वो तो दायमी मरीज है, छोड़ दे, उसको इजाजत है। लेकिन अगर वो रख ले तो ये डबल अजर। या ऐसा मरीज है कि जिसको पता है कि मेरा मर्ज ठीक नहीं होगा, वो काफी अरसे से बेचारा बीमार चल रहा है, तो वो फिर फिदिया दे, एक दिन का खाना जैसे वो खुद अपने घर में इस्तेमाल करता है उसका हिसाब कैलकुलेशन करके देख ले, और फिर वो मुकम्मल इकट्ठे पैसों की शक्ल में या राशन की शक्ल में उस बंदे को दे दे जो रोजे रखता हो या रखवाता हो। इसी तरह तीसरी बात ये भी नोट करें, हम में से किसी के खानदान में से किसी का वालिद, किसी की वालदा, किसी की बीवी, किसी की फूफी, किसी की खाला, कोई मुसलमान फौत हो गया और हमें पता हो कि उसके रोजे बाकी थे, वो भी रखवाए जा सकते। या ऐसा बंदा जो रोजा नहीं रख सकता है वो भी अपना फिदिया दे दे, तो ये दुरुस्त है। इसके बाद आज से आप सब अपनी आदत बनाएं। तीसरा काम, सलफ सालिहीन रहमहुल्लाह रमजान के आने से कबल शाबान के महीने में कुरान पर झुक जाया करते, यानी ऐसे झुके होते। अभी से मामूल बना लें कि हमने तिलावत कुरान करनी, अभी से अपनी मामूल ये शेड्यूल बना दें कि हमने अल्लाह के कुरान को हमेशा हर नमाज में ज्यादा से ज्यादा जितना हम पढ़ सकते हैं पढ़ें। क्योंकि आप जो रमजान की पहले दिन दौड़ धूप में जो आम रूटीन होती है, पहले दिन तरावी में 2-3 सफ़े 4 सफ़े हो जाती हैं, फिर दूसरे दिन एक सफ़ और कम, 4-5 दिन बाद वही रूटीन का मामला होता है। क्यों? वजह यह होती है कि हम दौड़ धूप में फौरन, जिस तरह अलार्म बजता है कि चांद नजर आ गया तो फौरन दौड़ते, बस 1-2 दिन में वो सारा हमारा मोशन टूट जाता है और हम इबादत को तर्क कर देते हैं। ये शरअन दुरुस्त नहीं। अभी से अपनी तिलावत कुरान की आदत डालें। यह भी जरूरी है। रमजान में करने वाला एक और काम रमजान से पहले वो ये है कि अल्लाह के लिए इस मशवरे पर अमल करें कि जितनी भी आपकी घर की शॉपिंग है वो रमजान से पहले पहले मुकम्मल करें। आपके शहरों में ये बहुत बड़ी हमारे शहरों में कोताही है, कमी है, हम समझते नहीं हैं। वो आखिरी अशरे की रातें होती हैं, उनकी क्या बरक़ात हैं, वो उनमें से किसी एक रात में लैलतुल कदर हो सकती है और हम सारे इंसान बाजारों का रुख किए होते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। सलफ सालिहीन रहमहुल्लाह रातों को आने से पहले पहले, रमजान के आने से पहले पहले वो आदत बनाया करते थे कि चलो अभी रमजान नहीं आया है, चंद दिन पहले ही 2 रखते 4 रखते हम पहले से तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दे, ताकि रमजान जैसे आए तो हम उसमें क़यामुल लैल रूटीन में कर रहे हैं। ये जरूरी है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? इस रमजान की मिसाल ऐसे ही है जिस तरह हम में से, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमको ये मिसाल के तौर पर इस तकलीफ से महफूज फरमाए। यकीनन कोई बंदे गुजरे होंगे, हम भी गुजरे हैं, हम में से किसी की वालदा, किसी का वालिद मोहतरम आईसीयू में दाखिल हो चुका हो तो आप समझे कि कितनी सख्त पोजीशन होती है। और उस आईसीयू में जब हमारा मरीज दाखिल होता है, वही डोज, वही खुराक, वही खाना दिया जाता है जो डॉक्टर कहता है। ये रमजान का महीना एक खास कंडीशन में आता है। हम सब बहुत गुनहगार हो चुके हैं। पूरे साल के अंदर हम झूठ भी बोल रहे होते हैं, धोखा भी हम दे रहे होते हैं, ख़यानत भी हम कर रहे होते हैं, लोगों का माल भी हम हड़प कर जाते हैं, अपनी जहानत और बाज़ चीज़ों की वजह से हम लोगों को धोखा भी दे जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ धोखा भी कर चुके होते हैं। ये रमजान इसलिए आता है कि झूठा बंदा अपने आप को गोया कि आईसीयू में दाखिल हो चुका है। जो रब्बुल आलमीन इसको अहकाम देना चाहता है, जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रमजान के अंदर फरामीन दे चुके हैं, ये उन पर अमल करता जाएगा। जैसे रमजान गुजरेगा, इसकी मिसाल ऐसे होगी जिस तरह बंदा आईसीयू से मुकम्मल सेहत याब होके पलटता है, ये गुनाहों से पाक होके पलटेगा, ये गुनाहों से पाक होके पलटेगा। इस रमजान को अगर आप नहीं समझते कि कोई बात नहीं, ये महीना ही है, गुजर जाएगा, फिर इसकी मिसाल ऐसे है कि हम आईसीयू में भी हमारा मरीज दाखिल हो चुका है, डॉक्टर हमें कहता है ये खुराक खिलानी है और ये इसको डोज दवाई देनी है हर 3 घंटे बाद, और हम क्या कहते हैं कि बस अस्पताल में है, यहीं लेटा रहे, दवाई भी कोई नहीं देते हैं, खुराक भी कोई नहीं खिलाते हैं। तो बताएं हमारा मरीज जिंदा होगा या मर जाएगा? वो बचेगा या बर्बाद होगा?
बेआईनी ही यही हमारी मिसाल है कि हमारी जिंदगियों में रमजान आएगा और हम खाली इस रमजान से गुजर जाएंगे। अल्लाह की रहमत, बख्शिश और जन्नत के दरवाजे अपने लिए अगर हम ना खुलवा सके तो हमसे बड़ा बदनसीब महरूम कोई शख्स नहीं। अल्लाह हमें उनमें से ना फरमा, अल्लाह हमें उनमें से ना फरमा। ये रमजान के आने से पहले छठा काम ये आपने करना है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत अज़्ज़ुमर फमन अज़लम पारा आयत नंबर 53 अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादतियां की हैं, ये अल्लाह का खास करम होता है जिस बंदे को अल्लाह ये कह दे, अल्लाह ये तौफीक समझने की दे दे कि वाकई में गुनहगार। कुछ लोग गुनाह करते भी हैं, जुल्म ये होता है रब ने उनके ऊपर ये पर्दा रख दिया होता है, वो अपने आप को मुत्तकी समझ रहे होते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, खबरदार अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ, अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा। रमजान के आने से पहले नहीं, हम यहां बैठे हैं इखलास दिल से, रमजान से कबल वो तो जब वक्त मिले अभी से पक्की सच्ची तौबा कर लें कि अल्लाह अब आगे जिंदगी गुनाह की नहीं गुजारूंगा। ये रमजान का असल मकसद, अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे, अल्लाह जो हमने खलमतों में गुनाह किए वो मुआफ फरमा दे, अल्लाह जो हमने जानबूझकर गुनाह किए वो मुआफ फरमा दे, जो हम पर भूल से हो गया वो गुनाह मुआफ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है ये रमजान का असल मकसद है। और इस आयत की तफसीर में एक बेहतरीन एक मुफस्सिर ने मिसाल नकल की है। वो कहते हैं अल्लाह के पास जब कोई बंदा आता है कि अल्लाह पहले कहता है अल्लाह बख्श देगा, फिर अल्लाह कहता है अल्लाह गफूरुर रहीम भी है। इसका क्या मतलब है? वो इसकी एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे समझो कि एक बंदा आया, चोर था, उसने चोरी की, आपने पकड़ ली, फिर उसने आपसे रिक्वेस्ट की कि हजरत मैं आदि मुजरिम नहीं, मजबूरी थी, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने चोरी की, बड़ा परेशान था, ना चाहते हुए की, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आप जाते हैं, तहकीक करते हैं, पता चलता है वाकई ऐसा है। आप अगले दिन फिर उसको बुलाते हैं भी मार्केट में। अब वो बंदा डर रहा होता है कि सबके सामने मेरी बदनामी होगी, सबके सामने मेरी इज्जत तार तार कर दी जाएगी। फरमाया अब क्या होगा? आप उसको बुलाते हैं, मार्केट के अंदर एक दुकान तैयार करते हैं, सामान डालते हैं, आप उसको कहते हैं सारी ये चाबी है, ये दुकान आपकी, आपने चोरी नहीं करना, रिज़्क़ हलाल कमाई, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अल्लाह फरमाता है इब्ने आदम, मेरे पास जब तू तौबा करने के लिए आता है, मैं सिर्फ तेरे गुनाह नहीं बख्शता हूँ, बल्कि तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल के कहता हूँ कि इनाम के तौर पर तेरे गुनाहों को मैंने नेकियों में भी बदल दिया। ये है रमजान के आने से कबल हम तौबा कर। अगर हमने ये कर लिया तो वाकई हमने रमजान का सही मानों में मकसद हासिल कर लिया। ये है रमजान से आने से पहले पहले हमें ये सोचना चाहिए, इन पर कोशिश करनी चाहिए कि हम वाकई ये करें। अगर हम वाकई ये काम करने वाले हैं, हम समझ लें कि हम रमजान में कामयाब हैं। अगर नहीं करने वाले हैं, फिर हम समझे कि हम खाली रमजान मेरी आपकी जिंदगी में आएगा, जैसे बाकी महीने आते गुजर जाएगा और हमें कोई भी परवाह नहीं होगी। फिर हम अल्लाह की रहमत को लूट नहीं सकेंगे, अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे अपने लिए नहीं खुलवा सकेंगे। यह है रमजान के आने से पहले पहले काम कर, जिंदगियों में अपनी आदत बना। एक और आपको बात बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अचानक आ गई है जहन में, इसी हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई वुजू करे, गुनाह करे, फिर उसको चाहिए कि वुजू कर ले। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये मुस्तहब है, किसी बंदे से कोई गुनाह हो गया है वो वुजू कर ले, इसलिए कि जब वो वुजू करता है, वुजू करने से उसके गुनाह झड़ जाते हैं। कभी नाफरमानी हो जाए, गुनाह हो जाए, अल्लाह के आगे फौरन वुदू कर लिया, क्योंकि अल्लाह माफ कर दे। ये भी मुस्तहब है कि वुदू कर लेना चाहिए। और यहां मैं अपने भाइयों से रमजान के अंदर जो करने वाला काम, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है 2991। वो क्या है?
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और इस मेरी मजलिस में यहाँ कम से कम भी 100 बंदा ऐसा ज़रूर बैठा होगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, ज़रूर ये करें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम में से हर एक को ये मौका नसीब फरमाए, और हर दफ़ा नसीब फरमा दे तो अल्लाह का क्या ही फजल है, और अल्लाह से वाकई फजल मांगना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, उम्रतुन तादिलु फी रमज़ान हज्जा, जो बंदा रमज़ान में उम्रा करता है अल्लाह उसके उम्रे को हज के बराबर करार दे देता है। ओ मेरे भाइयों, मुझे ये कोई खुशी नहीं है कि जब मैं आऊँगा तो अगला जुमा मेरे जमाती बैतुल्लाह में होंगे, खाली होगा, नहीं नहीं, मेरी ये दिल से दुआ है कि रब्बुल आलमीन आप सबको ले जाए कि आप उम्रा कर, रमज़ान में ही आप उम्रा करके आए। नियत करें कि आप में से जिस भाई को अल्लाह ने ये तौफीक दी है, कमर कस लें कि हमने वाकई 2 दिन के लिए जाना है, 1 हफ्ते के लिए जाना है। हम में से तो हर एक की ये ख्वाहिश होनी चाहिए, आप में से जिसको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, तौफीक दी है, वो ये कोशिश करे कि अल्लाह की शरीयत में जो पैकेज है, कौन सा गोल्ड चांस है कि एक बंदा हज करता है 10-15 लाख लगते हैं, फिर उसके बाद वो तो गवर्नमेंट को देता है, ऊपर और लगते हैं 40 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, बाकायदा उसका ये लम्हे लगते हैं। वो एक दिन में जाए और उम्रा करके वापस पलट आ जाए और खर्चा भी कम लग जाए। अल्लाह ने बहुत गोल्ड चांस दिया है शरीयत में। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा रमजान में उम्रा करता है अल्लाह उसको हज के बराबर सवाब अता फरमाता। फिर इखलास से दुआ करें, अल्लाह हम में से जिसकी तौफीक भी नहीं अल्लाह उसको भी तौफीक अता फरमाता। अल्लाह हम सबको ये अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये अपनी कोशिश करें कि रमजान के अंदर अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दिए जरूर ये करके आए। ये भी शरीयत का हुक्म है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो इनामात दिए हैं जुबान नबूवत से, उनमें से एक ये बड़ा इनाम, जिसको अल्लाह ने ये तौफीक दी है, वसाइल दिए हैं, जरूर जाए, अल्लाह की रहमतें लूट के आए और जनाब अपने गुनाह भी बख्शवा के आए, फिर अपने घरों में आके ईद भी करे। इससे बड़ी कैसी खुशी हो सकती है। रमजान से पहले पहले दर्द दिल से ये गुजारिश करने लगा हूं, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर कंप्रोमाइज करें। तकलीफें दी हैं, खिलाफ बातें की हैं, आपकी बच्चियों के ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं, एक वालिद के लिए इससे बड़ी तकलीफ नहीं होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा के लिए रमजान के आने से कबल अपने दिल को भी साफ सुथरा कर, माफ कर दे। जैसे रमजान आता है, रमजान की हालत में और मसाइल इख्तलाफ के कुछ जगहों पे बढ़ जाते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको क्लोज कर दें। यह है रमजान के असल मकसद। अगर हम ये करने वाले बन गए तो फिर रब्बुल आलमीन हमें ये नेमतें अता भी फरमा देगा। रमजान के आने से कबल गुजारिश ये है कि अपने वक्त की तरतीब बना लें। रमजान से पहले भी हमारी ये होता था कि 2-2, 4-4 घंटे हम इंटरनेट पे लगाते थे, और रमजान के बाद भी अगर हमारी यही पोजीशन है, खुदा के लिए वही वक्त जो आपको मोबाइल पे आप लगाया करते थे, आप रमजान के आने से कबल अपनी रूटीन बना लें कि मैंने इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से क्या करना है, रमजान से कबल क्या करना है, अल्लाह की तौफीक से अपने मोबाइल का वक्त अल्लाह के कुरान कलाम मजीद को देना है। फिर हम देखेंगे कि रमजान में हमारे लिए कितनी बरकतें आती हैं। फिर यहां एक और गुजारिश करूं, रमजान के आने से कबल आज से शुरू करें। सियर आलाम नुबला सलफ सालिहीन रहमहुल्लाह, इमाम ज़हबी की किताब है, उसके अंदर है मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िन मुंदु सलासीन सनतन इल्ला व अना फिल मस्जिद। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कैसे अल्लाह के वली थे, कैसे अल्लाह वाले ये लोग थे। सही कौल है, कहते हैं 30 साल का अरसा हो गया। सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, लोगों कभी भी मुअज्जिन ने आज़ान नहीं दी 30 साल, जब भी वो अल्लाहु अकबर कहता था मैं उससे पहले मस्जिद में होता था। कैसे अल्लाह वाले लोग थे, क्या उनका तकवा था। हजरात आप नहीं जानते, मैंने तो पढ़ा है, उनकी बीवी भी थी, उनकी औलाद भी थी, वो ये जिंदगी हमारी तरह गुजारते थे। हम ये कर लें कि रमजान से पहले हमने हर नमाज तकबीर उला के साथ पढ़नी। अगर हमारी जिंदगी में, मेरे ताजिर भाइयों, दुकानदारों, ये आपके अंदर अगर आ गया है तो आप यकीनन अल्लाह की तौफीक से कामयाब होंगे। अल्लाह हमें ये तौफीक नसीब फरमाए। बल्कि इमाम रबीआ बिन यजीद रहमहुल्लाह, उसका भी कौल सियर आलाम नुबला इसी किताब में,
कहते हैं मा अद्दना मुअद्दिनुन, अल्लाहु अकबर, लिसलाति सुबह मुंदु 40 सलतन इल्ला व अना फिल मस्जिद। लोगों 40 साल का अरसा हो गया। इमाम रबिया बिन यजीद रहमहुल्लाह फरमाते हैं 40 साल कभी भी फजर की आदान मुअज्जिन ने नहीं दी मगर मैं पहले मस्जिद में हुआ करता था। अल्लाह दुआ करे सबसे पहले मुझे फिर आपको भी तौफीक दे। ये है काम के असल काम, ये है जो रमजान का मकसद है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नमाजों की तरतीब बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। रमजान से पहले भी जो बंदा आ रहा है, इतनी बड़ी मार्केट है, अगर रमजान के आने से कबल अल्लाहु अकबर होती है और ये हाल नहीं भरते हैं तो आप समझ लें अपने दिलों में कि हमारे अंदर ईमान बाकी नहीं। ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमजान से कबल अपनी नमाजों की रूटीन ठीक कर लें। ये कामयाबी और कामरानी है। जो बंदा इसको हासिल करने वाला बन गया वो कामयाब हो गया। जो नमाज का पाबंद बन गया वो कामयाब हो गया। जो नमाजों के ऊपर हिफाजत करने वाला बन गया वो कामयाब हो गया। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कैसा है। आप देखें ना मेरे भाइयों, ये हमें मुश्किल लगती है ना, आप सबको ये मुश्किल लगती है। सऊदी अरब में हमेशा आज से पहले ये रूटीन था, आजकल की कुछ आप रूटीन छोड़ दें। ये होता था या नहीं? क्या अल्लाह ने वहां रिज़्क़ की कमी की? अल्लाहु अकबर। आदान होती पूरी मार्केटें बंद होती थी। अब आपको ये बात तो हाकिम वक्त ने नहीं की है कि नमाज ना पढ़ो। ये जी हमारे हुक्मरान ने नहीं, वो तो आपको नहीं कहते कि वहां बैठे रहो। ये हमारे अपने अमाल होते हैं जिनकी वजह से हमें गुनाह में सजाएं मिल रही होती। अपनी नमाजों की रूटीन बना लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ान से सही तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।